बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रबड़ी दूध की रेसिपी शेयर करूंगा। तो जैसे तो अब गर्मियां आती हैं तो ये दूध की रेसिपी बहुत ही पसंद की जाती है। बाजार में तो ये दूध बहुत ही महंगा मिलता है, तो इसको बनाएंगे बहुत ही आसानी से घर में रखी हुई चीज़ों से। तो यहां पर सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून तुख बलंगा का लेना है। इसमें हमने 1 कप पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये तासीर में ठंडा होता है। इसके अलावा दूध, लस्सी और शरबत वगैरह में भी इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। गर्मियों में इसका जरूर इस्तेमाल किया जाएगा, उस सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहां पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह फूल जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए पैन में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो आज की रेसिपी हमने 1 लीटर दूध से बनानी है, उसमें से थोड़ा सा मैंने दूध निकाल लिया, बाकी का दूध इसमें ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी को बनाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से। इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिससे इसका टेस्ट और इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बाजार की तरह इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो यहां पर ½ टी स्पून हमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना है। इस सब्जी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची को मैंने पीस लिया था। साथ में 1 टेबल स्पून हमने बादाम लेने, बादाम को इस तरह बारीक पीस लिया। तो यहां पर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ हमने दूध को बॉयल करना शुरू करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक दफा इसी तरह ट्राई कीजिएगा। बाजार के महंगे फ्लेवर जो केमिकल वाले मिल्क होते हैं, जो इस तरह के मशरूबात होते हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। बच्चे जो नहीं भी पीते इसको बहुत ही शौक से पिएंगे। तो यहां पर जैसे दूध को बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी तरह रबड़ी दूध का खूबसूरत कलर बनाने के लिए और इसके साथ जो इसका टेस्ट है, जिस तरह बाजार में बटर स्कॉच कैंडी मिलती है, उसी तरह मजेदार इसको बनाने के लिए यहां पर हमने ½ कप चीनी ली है। चीनी को यहां पर हमने मेल्ट करना है। फ्लेम को यहां पर हमने लो रखना है। लो फ्लेम पे इसको इस तरह फैला के छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट तक ये ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर चीनी हमारी देख लें ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, फ्लेम को हमने मजीद लो कर देना है। तो लो फ्लेम पे हमने इसको इतना कुक करना है कि जो सारे चीनी के क्रिस्टल अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह जो हमारा रबड़ी दूध है उसका बहुत ही प्यारा कलर बनेगा और उसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यहां पर देख लें चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई। इसके जो सारे क्रिस्टल्स जो है इस तरह क्लियर हो गए हैं, सारे मेल्ट हो गए हैं। तो यहां पर फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे मजीद इसको कुक करना ताकि इसका और भी प्यारा सा टेस्ट बन जाए। तो ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। इस तरह जो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, कड़वापन आ जाएगा। तो दूध को हमने बॉयल कर लिया था। थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे। एकदम सारा दूध ऐड नहीं करेंगे वरना उछल के बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही हम दूध ऐड करेंगे तो जो हमारी चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं ये जो बहुत ही हार्ड हो जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और इसको इसी तरह मिक्स करके इसको कुक करेंगे। तो सारा दूध ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, इसको साथ साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर देख लें चीनी को हमने मेल्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर दूध ऐड किया तो ये बहुत ही हार्ड हो गई। लेकिन ऐसे ऐसे इसको मिक्स करते हैं तो ये ऐसे ऐसे सारी दूध के साथ मिक्स हो जाएगी और बहुत ही प्यारा कलर बन जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं बहुत ही प्यारा कलर बन गया और चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। आज की रेसिपी का हम बहुत ही ज्यादा कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। तो यहां पर मजीद 2 मिनट इसको कुक कर लें और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया, तो उसमें 1 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर का ऐड करना है। यहां पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। तो अगर आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर का अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके साथ आपने थोड़ा सा जो है रूह केवड़ा का इस्तेमाल करना, जिससे बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। तो यहां पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया, इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तो यहां पर हमने जो ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर बनाया था, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर ऐड करना है। तो साथ साथ इसी तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे। इस तरह जो कस्टर्ड ऐड करने से इसके अंदर गुठलियां भी नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छी तरह ये हमारा मिक्सचर तैयार होगा। तो कस्टर्ड पाउडर का जो इस्तेमाल किया है, इससे एक इजाफी फ्लेवर भी मिलता है। थोड़ा सा जो हमारा दूध है गाढ़ा भी होता है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लें, या उसके बगैर भी जो हमारा दूध है बहुत ही जबरदस्त बटर स्कॉच कैंडी की तरह जो इसका टेस्ट बनता है, बच्चे इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको हमने कुक कर लेना है। तो यहां पर दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार होगा। सारे फ्लेवर्स इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ देंगे।
तो इसी के साथ रबड़ी दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, इसको हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे तुख बलंगा, इसको हमने पानी में भिगो के रखा, अच्छी तरह ये फूल गया है। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें बर्फ, इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह चिल हो जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार रबड़ी दूध हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।